मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल का बजट शनिवार को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने पेश किया। उन्होंने अपने मंत्री कार्यकाल में 8वें बजट में मध्यम वर्ग पर विशेष ध्यान दिया है। उन्होंने मध्यम वर्गीय परिवार को बड़ी राहत देते हुए 12 लाख के आय तक को पूरी तरह से कर मुक्त कर दिया। वहीं मेडिकल कॉलेज में सीट की संख्या बढ़ाकर 10,000 कर दी गई। बजट में कई असाध्य रोग से जुड़ी महंगी दवाइयों को भी सस्ता किया गया है। कुल मिलाकर बजट के विभिन्न पहलुओं को अगर देखें तो यह बजट मध्यम वर्ग के लिए काफी राहत भरा बजट रहा है। हालांकि इन सब के बीच सत्ता पक्ष के लोगों के साथ साथ गिरिडीह के व्यवसायियों ने मोदी सरकार की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के बजट की सराहना की है। वहीं विपक्षियों की बात करें तो उन्होंने बजट के कुछ पहलुओं की आलोचना की। इस दौरान जमुआ विधायक मंजू कुमारी के अलावे भाजपा नेता दिनेश यादव, सुनील पासवान, लोजपा के प्रदेश अध्यक्ष राजकुमार राज, भाजपा जिला महामंत्री संदीप डंगायच, नवनीत सिंह सहित अन्य सत्ता पक्ष के लोगों ने बजट को देश की जनता के हित में बताया। वहीं औद्योगिक घराने के जयप्रकाश लाल, इंद्रजीत बंडवाल, बलजीत सिंह मोंगिया सहित अन्य व्यवसायियों ने बजट को मध्यम वर्गीय परिवार के हित में बताया। जबकि झामुमो नेता कृष्ण मुरारी शर्मा, कांग्रेस नेता सतीश केडिया, माले नेता राजेश सिन्हा सहित अन्य नेताओं ने बजट को किसानों के हित में सही नहीं बताया। इस बार बजट में महिला और ज्ञान पर भी विशेष करके फोकस किया गया। इसके लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। देखिए, बजट में तो मिडिल क्लास के लोग जो पिछले 5 वर्षों से लगातार परेशान थे कि भारत सरकार, हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने सभी वर्गों के लिए सोचा था, लेकिन मिडिल क्लास काफ़ी नाराज़ थे। उनके विषय में सोचते हुए आज सबसे बड़ा उपहार के रूप में 12 लाख रुपए तक का इनकम टैक्स फ्री हर वर्ग के लोगों को, मिडिल क्लास के जितने क्लास हैं आपके, देखिए, चाहे युवा हो, चाहे हमारी बहनें हों, चाहे समाज में जो इतनी प्रकार की कार्य करने वाले हैं, सबके लिए सोचा। और ये सारी बजट में देखिएगा तो मिडिल क्लास के लोगों को सरकार के द्वारा तोहफे के रूप में दिया कि आप हर वर्ग में, हर क्षेत्र में, चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे अपने रोजगार के क्षेत्र हो, सब क्षेत्रों में दिल खोल कर उनको आगे बढ़ने का अवसर दिया है। मैं लोकप्रिय प्रधानमंत्री और अपने वित्त मंत्री सीतारमण जी को तहे दिल से धन्यवाद देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जिस प्रकार आज मिडिल क्लास के बारे में सोची है, आने वाले समय में देश उन्नति की ओर जाएगा। चूँकि 2047 का जो लक्ष्य था विकसित भारत का, उस साकार होने की और दिशा दिख रही है। और आज के बजट में मैं पुनः उनको धन्यवाद देता हूं। इसी प्रकार मिडिल क्लास के लोगों को बढ़ने का अवसर सरकार देती रहेगी। तो आने वाले समय में तमाम वर्ग के लोग अपने अपने पैरों पर स्टेबल होकर बिजनेस, व्यापार, हर क्षेत्र में देखिए आगे बढ़ेंगे। चाहे शिक्षा के क्षेत्र हो, चाहे स्वास्थ्य की बात हो, हर वर्ग के लिए सोचा है। MSME के माध्यम से जितने प्रकार के लोन की प्रक्रिया की गई है विदाउट गारंटी का, वो इस इतनी बड़ी सुविधाएं दे रही है। हमारे देश के युवा अब आगे बढ़ेंगे, रोजगार में अपने हाथ बढ़ाएंगे और देश की उन्नति की ओर ले जाएंगे। यही हमारे देश का जो हमारे लोकप्रिय प्रधानमंत्री कल्पना था, उसको साकार करने की दिशा में अब तमाम भारतवर्ष के नौजवान जो व्यापार के लिए, रोजगार के लिए ढूंढते थे, अब हर क्षेत्र में अपने स्वयं खड़ा होने का रास्ता दे दिए हैं। मैं धन्यवाद देता हूं प्रधानमंत्री जी सीतारमण जी को। आज इस देश में, अपने इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में चल रहे सरकार के केंद्रीय वित्त मंत्री आदरणीय निर्मला सीतारमण जी ने आज आम बजट पेश किया है। ये आम बजट जो है ये निश्चित रूप से मिडिल क्लास के लोगों के लिए, मध्यम वर्गीय परिवार के लिए एक वरदान साबित होगा। और वैसे परिवार जिनकी आय जो है सालाना 12 लाख से कम है,
उनको 1 रुपये का भी टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ी राहत है मध्यम वर्गीय परिवार के लिए, और खास करके सरकारी कर्मचारी लोग को जो कि 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में कार्यरत हैं, वैसे लोगों को भी बड़ी राहत होगी जिनको कि किसी टैक्स के रूप में बड़ी राशि चुकाना पड़ता था। वो राशि सेव हो गया और उनके जीवन यापन में बहुत बड़ी सहायता का काम करेगा। ऐसे में मध्यम वर्गीय परिवार के लिए ये बजट, आम बजट राहत लेकर के आएगा, और अपने इस देश के किसानों के लिए भी सबसे बड़ी राहत का विषय है कि उन्हें जो पहले पूंजीपतियों से महाजनी सूद पर लेकर के जो अपने खेतों में फसल लगाया करते थे और परेशान रहते थे, उनको बहुत बड़ी राहत मिली है कि किसान क्रेडिट कार्ड से अब उन्हें 5 लाख तक का ऋण जो न्यूनतम ब्याज दर पर मिलेगा। वैसे में हमारे इस देश के किसान सशक्त होंगे और मजबूत होंगे। जब किसान सशक्त होगा तो निश्चित रूप से देश हमारा आत्मनिर्भर बनेगा और आत्मनिर्भर की ओर आगे बढ़ेगा। बजट भारत के इतिहास में सर्वाधिक बढ़िया बजट है। आज सर्वस्पर्शी बजट है। पूरा का पूरा जो है सारे वर्गों को जो है टच किया गया है, स्पर्श किया गया है। आत्मनिर्भर भारत, समृद्ध भारत के लिए ये बजट बहुत जन उपयोगी है। खास करके जो मध्यम वर्ग के लोगों को जो है इसको बहुत लाभ मिलेगा। वो जो 12 लाख तक की छूट है, जो कर्मचारी हैं, तनख्वाह पाने वाले हैं। इसके अलावा जो है युवाओं के लिए, महिलाओं के लिए, किसानों के लिए सब तरह से बहुत अच्छा बजट है। इस बढ़िया बजट पेश करने के लिए आदरणीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारमण और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद। आज का बजट जो वित्त मंत्री सीतारमण जी ने पेश किया है, वो बजट पूरी तरह से आज सभी समाज के सभी वर्गों का, चाहे वो व्यापारिक वर्ग हो, चाहे वो निजी क्षेत्रों का वर्ग हो, चाहे नौकरी वाला पैसा हो, चाहे किसान हो, चाहे कोई भी हो, हर वर्गों का ध्यान रखा गया है। इस बजट में खासकर इस बार मध्यम वर्ग के लोगों का ध्यान रखा गया, किसान का ध्यान रखा गया और सभी वर्गों का संतुलित बजट बना है। और ये बजट पूरे देश में 125 करोड़ जनता के लिए स्वागत के योग्य बजट है और इसका जनता स्वागत कर भी रही है। पहली बार इस तरह से समायोजित ढंग से मध्यम वर्ग का ध्यान रखा गया है और किसानों के क्रेडिट कार्ड का ध्यान रखा गया, किसानों की सम्मान निधि का ध्यान रखा गया, महिलाओं का ध्यान रखा गया, व्यापारियों का ध्यान रखा गया और इनकम टैक्स की स्लैब को संतुलित करते हुए जो इनकम टैक्स की स्लैब को भी काफ़ी संतुलित किया गया ताकि आम आदमी को राहत मिले। और इस तरह से आज का बजट पूरी तरह से देश की जनता के लिए संतुलित बजट है और सबको इसको स्वीकार करना चाहिए। और मोदी जी का धन्यवाद, जो मोदी जी का सबका साथ सबका विकास का जो संकल्प है उसको पूरा किया है इस बजट को ला करके। की घोषणा हुई है, उसमें जो मुख्य बातें जो हैं, एक तो जो कैंसर के लिए सरकार ने घोषणा की है कि 200 डे केयर सेंटर बनेगा कैंसर के मरीजों के इलाज के लिए। ये बहुत ही अच्छा कदम है और ये सभी लोग जानते हैं कि कैंसर एक भयावह बीमारी है और उसके इलाज में लाखों लाख रुपए खर्च होता है। हर व्यक्ति के लिए संभव नहीं होता है उस बीमारी का इलाज करना। तो डे केयर सेंटर बनने से जो गरीब तबके के लोग हैं उन लोगों को काफ़ी फ़ायदा होगा, सस्ते में इलाज होगा। कैंसर की दवाइयों का रेट भी कम सरकार ने किया है, ये भी अच्छी बात है। इसके अलावा सरकार ने ये घोषणा की है कि मोबाइल फ़ोन्स और LCDs के दाम में भी कटौती की जाएगी। ये भी एक अच्छा बजट है मेरे विचार से। पेट्रोल डीजल के दाम में कोई कटौती की गई है कि नहीं इसकी मुझे जानकारी नहीं है। EV कार्स के दामों में भी कटौती की गई है और शायद होम लोन्स पे जो EMI लगता है उसको भी शायद कम किया जाएगा, जैसा कि जानकारी मिली है। तो मिला जुला कर अगर देखा जाए तो एक अच्छा बजट है और ये आम आदमी के लिए फ़ायदेमंद बजट है और मैं इसका स्वागत करता हूँ। ये बहुत ही लोक कल्याणकारी बजट है और भारत सरकार ने इस बजट के माध्यम से गरीब कल्याण, मध्यम वर्ग के हितों का, जन स्वास्थ्य जैसी चीज़ों का ध्यान रखा है। ये सबसे
प्रशंसनीय और अच्छी बात है। आप देखेंगे कि इस बजट के माध्यम से कई सारी जीवन रक्षक जो दवाइयाँ हैं उनको सस्ता किया गया। उसी तरह से यात्रा सस्ती की गई। आयकर में जो स्लैब है वो बढ़ाया गया, 12 साढ़े 12 लाख तक कर दिया गया है। ऐसी कई सारी चीज़ें हैं जिसको हम ये कह सकते हैं कि जनोपयोगी है, जनता के हित में है, आम लोगों के कल्याण की बात की गई इस बजट में। और देश के आदरणीय वित्त मंत्री और आदरणीय प्रधानमंत्री जी को हम इसके लिए आपके चैनल के माध्यम से उनका अभिनंदन करना चाहते हैं, उनको बहुत बधाई देना चाहते हैं कि उन्होंने इस आम बजट में आम लोगों का ध्यान रखा है, आम लोगों के कल्याण की बात रखी है। बहुत धन्यवाद। इस बार का जो बजट केंद्र सरकार द्वारा लाया गया है वित्त मंत्री मैडम निर्मला सीतारमण जी के द्वारा, बहुत ही इफ़ेक्टिव बजट है। इसमें एमएसएमईओं को सौगात मिली है और विशेषकर मिडिल क्लास के बिजनेसमैन को बहुत ही राहत दी गई है। मिला जुला के बजट जो है वो बहुत अच्छा है। आज का बजट बहुत ही बढ़िया है। नरेंद्र मोदी बधाई के पात्र हैं। नरेंद्र मोदी का नारा है, अपने भाजपा का नारा है, सबका साथ सबका विकास। देश में हमको लगता है आज पहली बार ऐसा बजट पेश हुआ है जो मध्यम वर्गीय के लिए भी और किसानों के लिए बहुत ही अच्छा कदम उठाया गया है। इसके लिए भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनको हम बधाई देते हैं और बधाई के पात्र हैं। पूरे देश के लोग, पूरे दुनिया के लोग बधाई दे रहे हैं मोदी जी को। नमस्कार। आज का बजट काफ़ी अच्छा है और कंट्री के लिए काफ़ी फ़ायदेमंद है। इसमें हर एक सेक्टर्स को देख के ध्यान दिया गया है। स्पेशल माइनिंग सेक्टर में रिफॉर्म्स जो आए हैं, पॉलिसी चेंज होने के कारण हमारी स्टील इंडस्ट्री को काफ़ी फ़ायदा मिलने वाला है और इससे हम लोग को जो भी रॉ मटेरियल्स है वो ईजी अवेलेबिलिटी हो जाएगी। दूसरी बात यह है कि जो एजुकेशन लाइन में भी जो इन्होंने सीट्स बढ़ाई है मेडिकल के लिए, इससे काफ़ी अच्छा रिफॉर्म्स मिलने वाला है। इसमें हम लोग को जो बच्चे यहाँ से जाते थे यूक्रेन में पढ़ने के लिए, बाहर जाते थे, यहाँ बैठ के ही अपनी पढ़ाई करके और अच्छे देश के लिए ये सेवा कर सकते। हेल्थ सेक्टर हमारा बहुत मजबूत होने वाला है। और अपना जो मिडिल क्लास के लिए जो अपना टैक्स स्लैब बढ़ा दिया गया है, इससे काफ़ी लोगों को सैलरीड पर्सन को फ़ायदा मिलने वाला है। काफ़ी अच्छा बजट है, इसके लिए मैं शुभकामनाएं देना चाहता हूँ। जो आम लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए जो इनकम टैक्स स्लैब जो बढ़ाए हैं, यह अद्भुत है। 12 लाख का स्लैब में, 12 लाख का इनकम में कोई टैक्स भी नहीं लगना है, जो आम लोगों के लिए बहुत बड़ी राहत है। अर्बन गांव से ही शहर बनता है, शहर से ही देश बनता है। उसमें इन्होंने बहुत ज्यादा डेवलपमेंट के लिए पैसा दिया है, जो आने वाला समय में गांव में बहुत विकसित और विकास होगा। मेडिकल सीट जो 10,000 मेडिकल सीट जो है, मेडिकल सीट के लिए भी यही कहेंगे कि यहाँ का स्टूडेंट को और बाहर जाने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ 10,000 सीट और बढ़ रहा है इस देश में और डॉक्टर का कमी है। इसको सोचते हुए वित्त मंत्री ने और हमारे प्रधानमंत्री जी के सोच बहुत ही विकासशील है। उसमें मध्यम वर्ग के लिए जो है बहुत सारा चीज़ जो है लेकर के आए हैं। छोटे शहरों का जो है विकास के लिए, छोटे उद्यमियों को विकास के लिए 1.5 लाख करोड़ रुपया का जो ब्याज मुक्त आवंटन किया गया है, इसकी हम बहुत प्रशंसा करते हैं। और आने वाला समय जो है ये बहुत दूरगामी परिणाम लेकर आएगा। बजट में हम देखें कि केसीसी जो है किसान क्रेडिट कार्ड, उसमें जो 3 लाख रुपया लिमिट था उसको 5 लाख रुपया तक बढ़ाकर दिया गया है।
लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि जो अभी तक प्रावधान था 3 लाख रुपया केसीसी देने का, उससे कितने किसानों को लाभ मिला? ये सरकार तो समीक्षा करती नहीं है। कभी योजना बनाया जाता है लेकिन उसकी समीक्षा नहीं होती है, उसका मॉनिटरिंग नहीं किया जाता है, जिसके कारण योजना जो है सो धरातल पर उतर नहीं पाता है और जिस उद्देश्य से योजना को बनाया जाता है वो उद्देश्य भी पूरा नहीं होता है। यही कारण है कि आज़ादी के 77 साल बाद भी आज सरकार को 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना पड़ रहा है ताकि वो लोग जिंदा रह सकें। तो आप देख लीजिए, 100 कानून रद्द करने का प्रावधान किया गया। जन विश्वास 2.0 के तहत बजट में प्रावधान किया गया है कि 100 कानून रद्द होंगे, लेकिन किसानों के लिए जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है, न्यूनतम समर्थन मूल्य है, उस पर कानून नहीं बनेगा। तो मोटा मोटी ये 70% जो आबादी है किसानों की, उसको जो है वो आबादी इस बजट से ठगा महसूस कर रहा है और मिला जुलाकर ये किसान के हित में बजट नहीं आया। 8वां बजट है और इस बजट में भी वही पुराना जो बात करते हैं उसी अनुसार से है। यहाँ पे किसानों को, छात्रों को विशेष तौर पर नहीं देखा गया। खासकर अगर बात करें आपका किसान की जो स्थिति है वो उसी तरह है, बहुत से बदतर है। उन्होंने कई चीज़ों के बारे में जो बात की थी, चाहे वो MSMI हो, चाहे वो उनकी पटरी जो है वो ऑलरेडी पहले से उतरी हुई है और इस बजट में भी उतरी है। अब अपने घर, ऑफिस व दुकान को और भी आकर्षक बनाएं मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास के साथ। ब्लॉक रोड सीहोड़ी मंगल मूर्ति विवाह भवन के समीप खुल गया है मयंक एल्युमिनियम एंड ग्लास। हमारे शॉप में घर, ऑफिस सहित अन्य स्थानों के लिए एल्युमिनियम के बने स्लाइडिंग विंडो, फिक्स्ड पार्टीशन, PVC, UPVC, डोर, फॉल सीलिंग, स्टील रेलिंग, ACP स्ट्रक्चर, तफन ग्लास व स्टील का गेट व विंडोज बनाया जाता है। तो एक बार आपकी अपनी दुकान मयंक एल्युमिनियम में अवश्य पधारें। तो हमारा पता याद रखें, कॉलेज रोड, सीहोड़ी, गिरिडीह।